पृथ्वी की संरचना, मानव की संरचना। आज भाइयों ये टट्टी तुम्हें बता रहा है कि मानव का शरीर कैसा है, पृथ्वी क्या है और उसकी संरचना किस हिसाब से बनी है। गौर से समझना। अगर मेरे पास लैपटॉप वगैरह होता तो मैं अच्छी तरह से समझा पाता, पूरी धरती के लोगों को अच्छी तरह से समझा पाता मैं क्या सच्चाई है। देखो, पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, खाली है। जो अंतरिक्ष है वही जिंदा शक्ति है, वही जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति वही प्राण डालती है। जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हैं, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं इन दिस एंटायर यूनिवर्स, वो सारी जितनी भी गैलेक्सीज घूम रही हैं, जितने भी गैलेक्सीज के अंदर जितने भी ये गोले घूम रहे हैं ना, ये सब मायावी हैं, माया के हैं, झूठे हैं। इनको जो खाली है ना, जो अंतरिक्ष है वो इनको बनाता है ना। जो खाली है वो सिंगल है, एक सिंगल। देखो, वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर नाम की चीज कोई नहीं है। वो मैटर के लोगों ने ही पूरी धरती के लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी सबकी ऐसी कर दी। इसलिए मानव सभ्यता इतनी जल्दी नष्ट हो रही है, क्योंकि मैटर के लोगों ने मैटर पे ही भूल चुके हैं कि मैटर को चलाने वाला खाली है शरीर। ये मैटर है, ये दिख रहा है इन आंखों से, ये आंखें झूठी है, शरीर झूठा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला अंतरिक्ष है, खाली है मेरे भाइयों। ऐसे ही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज है, वो मैटर है, वो दिख रहे हैं हमें इन मायावी आंखों से। ये शरीर झूठा है, ये आंखें झूठी हैं। वो दिख रहे हैं कि वो गोले हैं, चांद पे जाएंगे, फलाने टिमका जाएंगे। अरे भाई, वो मायावी है, मैटर को चलाने वाला खाली है। सोचो, थोड़ा दिमाग सोचो यार। जो मैटर दिख रहा है हमें, जो चांद सितारे सूरज दिख रहा है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिख रही हैं, उनको चलाने वाला जो है वो खाली है। वो सोचो यार, उस पे थोड़ा जोर दो। जो खाली है मेरे भाइयों, ये शरीर हमें दिख रहा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला मन है। मन, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष है, वो खाली है। तो मन से सोचो, पूरा ब्रह्मांड जो है वो मन का है, खाली का है, स्पिरिचुअल है। मैटर को भूल जाओ यार, मैटर को चलाने वाला खाली है मेरे भाइयों। मैटर जो है वो मायावी है। जो खाली है, जो अंतरिक्ष है ना, जो खाली है, जो अंतरिक्ष है मेरे भाइयों, उसी को जो खाली है वही, जैसे सारे स्टार प्लैनेट्स को बनाता है, गैलेक्सीज को बनाता है ना। वो चलाता है अपने नियम के हिसाब से। उनकी एज है अरबों साल, खरबों, वट एवर जो भी है ना। तो उनको चलाता है अपने नियम के हिसाब से मेरे भाइयों। और जब उनकी नियम पूरी होती है तो ब्लैक होल में, जो ब्लैक होल है, जो हम बोलते हैं ब्लैक होल, वो ही ईश्वर है। अरे वही जिंदा शक्ति है। वो अपने समय के हिसाब से उन्हें अंदर समेट लेता है। ठीक है ना, समझो गौर से। अब जैसे पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी के लिए ही सोलर सिस्टम बनाया गया है ताकि जीवन संभव हो। यहाँ पर जीवन रचा है उस ब्रह्मांड रचयिता ने। यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन रचा है उस ब्रह्मांड रचयिता ने। और मानव का जीवन इसलिए हुआ इस धरती पर ताकि मानव उसकी लीला को जाने। अरे ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे कि देख, मैं खाली हूं, और देख, तू भी जब खाली होगा तो मुझ में ही मिल जाएगा। क्या गजब की लीला रची है उसने यार, उसकी लीला को समझो। मानव का जन्म ही इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि उसकी लीला को जाने, प्रभु की लीला को जाने, उस ब्रह्मांड की लीला को, ब्रह्मांड रचने वाले की लीला को जाने, खाली की लीला को जाने, ईश्वर अल्लाह की लीला को जाने यार। उसी का नाम, क्योंकि मानव एक जीव है और मानव पृथ्वी पर रहता है, मिट्टी पर रहता है, तो मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। तो मानव भी भाषा बोलता है, जैसे मिट्टी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं। भाषा जो है वो एक जीवन संघर्ष का भाग है, पार्ट है भाषा जो है। तो मनुष्य भी एक भाषा बोलता है, इसलिए भाषा के हिसाब से उसने अलग अलग नाम रख दिए। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कोड, रब, राम, श्याम, फलाना ढिमकाना, सारे नाम अपने हिसाब से रख दिए। लेकिन वो मौन है, उसे भाषा के माध्यम से पाया ही नहीं जाता। वो जो ईश्वर अल्लाह है, खुदा, गोड, रब है, अंतरिक्ष है, आकाश है, वो मौन है मेरे भाई। वो सबसे ज्यादा मौन है। वो देखो, मिट्टी सबसे ज्यादा शोर करती है, उससे कम जल शोर करता है, उससे कम सूर्य शोर करता है, अग्नि शोर करती है, और उससे कम वायु शोर करती है। लेकिन जो वायु से भी जो हल्का है, बहुत 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 हल्का है, सूक्ष्म है, वो मौन है एकदम से, वो बिल्कुल शोर नहीं करता। तो उसे मौन के माध्यम से ही पाया जाता है, कभी भी चीख पुकार करने से नहीं पाया जाता, भाषा से नहीं पाया जाता मेरे भाइयों। क्योंकि भाषा जीवन संघर्ष का भाग है, पार्ट है। इट्स ए पार्ट ऑफ द स्ट्रगल लाइफ। ठीक है ना, उसका पार्ट है यार। वो मिट्टी पर बोली जाती है, भाषा जो बोली जाती है वो मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है मेरे भाइयों। तो इसलिए वहां भाषा बोली जाती है, ताकि भाषा बोलकर थोड़ा सा
सेफ हो सके हम एकदम से, इसलिए सारे जीव जंतु, कुत्ता ही बोलता है, बिल्ली बोलता है, शेर भी बोलता है, पशु पक्षी बोलता है, मोर पपैया, सारे जीव जंतु भाषा बोलते हैं। मानव भी एक जीव है तो वो भी भाषा बोलता है, ठीक है ना। तो ये सारे मायावी है। वो अंतरिक्ष जो खाली है उनको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। अब देखो पूरी पृथ्वी का निर्माण कैसे किया? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु का निर्माण किया। मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को, जब कोई भी जीव है, जैसे पहले थे, तो उनका सर्वनाश भी सब मिट्टी ने ही किया है। मिट्टी का काम है पूरी सभ्यता का ही सर्वनाश करना। अब मानव है, मिट्टी, जल, अग्नि। मिट्टी का काम है सभ्यता का सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, अग्नि का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। मिट्टी भाई वो दिख रही है, मिट्टी मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो एक एक कण में एक एक कीड़ा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा है वो, जो कुलबुला रहा है, पूरे भरी हुई है, मांस से भरी हुई है, वो मांस से भरी हुई है। हमें माया के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ पठार, दुनिया भर की चीजें दिखती है मेरे भाइयों। ये आंखें झूठी है, आंखों से दिखती है, असल में वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, मवाद है, गंदगी है, बहुत खतरनाक। अरे इतनी खतरनाक है, इतनी गंदी है वो। हमारा शरीर भी उसी से बना है। सोचो, शरीर में मिट्टी की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, अग्नि की मात्रा उससे ज्यादा है, वायु की मात्रा उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो है, जो इस ढांचे को चला रहा है, क्योंकि ये ढांचा है, पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से जैसे पृथ्वी बनी है ऐसे ये ढांचा बना है, लेकिन इसमें प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड़ रब है। समझो मेरे भाइयों, ठीक है। पूरी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना। सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, उसके बैक्टीरिया से, उसके कीटाणु से, उसके विषाणु से, उसके कीड़ों से, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है, वो मांस से लथपथ कीड़े ही कीड़े हैं। और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। प्राण कौन देता है? प्राण पिता, जगत पिता, ईश्वर अल्लाह, अंतरिक्ष, आकाश, मौन, शून्य, ब्रह्म, ये सारे नाम उसी के हैं मेरे भाइयों। तो प्राण वो डालता है इस शरीर में। ये नश्वर शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु का शरीर बना हुआ है ना। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, अग्नि उससे ज्यादा है, और वायु उससे ज्यादा है, लेकिन इसमें प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला जो मन है, वो अंतरिक्ष तत्व है, वो आकाश तत्व है, ठीक है। तो वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना, क्योंकि वायु जो है वो अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, आकाश से जुड़कर रहती है मेरे भाइयों, तो वो प्राणों से जुड़ी रहती है। ये हमारा वायु है और ये हमारा प्राण है। हमारी जहां टट्टी फंसी रहती है वो मिट्टी है, जहां पर नाभि के नीचे, यहाँ पर जल है, नाभि में हमारा सूर्य है, और ये हमारा वायु है। हृदय में हम सांस ले रहे हैं तो हृदय धड़क रहा है वायु के कारण, है ना, हृदय हर सेकंड। लेकिन जो ये है हमारा, ये अंतरिक्ष है। जैसे ही हमारा मन अंतरिक्ष से जुड़ता है तो हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड, क्या है, कांट एक्सप्लेन दैट वॉइस माय डियर। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे कानों में गूंज रही है, मजा आ रहा है ना। तो वो कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है मेरे भाइयों, और तभी हम ज्ञानी प्रेमी बनते हैं, हम सत्य से जुड़ जाते हैं, यानी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, यानी अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। वही सत्य है, वही जिंदा शक्ति है, वही बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है अपने नियम के हिसाब से, ठीक है ना। समझो चीजों को मेरे भाइयों। ये शरीर है, मायावी है, हमें सब कुछ मायावी दिख रहा है। ये जो भी कुछ दिख रहा है सब ये शरीर के कारण दिख रहा है, क्योंकि शरीर से आंखें जुड़ी हुई है। ये आंखें झूठी है, ये शरीर झूठा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला मन है, वही सत्य है मेरे भाइयों। जैसे धरती है, पूरी धरती है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज है ना, वो झूठे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, आकाश है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। समझ गए? क्योंकि शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ है, पूरी पृथ्वी ही बना हुआ है, पूरी पृथ्वी की तरह ही इसकी संरचना है, लेकिन इसको प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला खाली है। जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु का काम है, मिट्टी का काम है उस सृष्टिकर्ता ने, उस विधाता ने, ईश्वर अल्लाह ने, खाली ने, शून्य ने, ब्रह्म ने उसका काम रखा है। मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना। अब जब मनुष्य जैसे ही मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो वो स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में, क्योंकि जैसे ही जब इस धरती पर मानव की शुरुआत हुई, तो उसने शुरुआत में ही खुद को देखा नहीं,
है ना। और उसने मिट्टी की तरफ देखा, मिट्टी कण कण में बटी हुई है, तो उस स्वयं को कण कण में बांटता रहा। पहले सारे उल्टे काम करने लग गया, पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया, औजारों का निर्माण किया, जानवरों को काटने लग गया, पेड़ पौधों को काटने लग गया, खेती करने लग गया, भाषा बोलने लग गया, कपड़े पहनना सीखने लग गया, फिर समाजों का निर्माण करने लग गया, कबीलों का निर्माण करने लग गया, षड्यंत्र राजनीति करने लग गया, लेन देन करने लग गया, धीरे धीरे कण कण में बांटता 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 भाषा में बांटता रहता, फिर धर्मों का निर्माण कर लिया, राजनीति का निर्माण कर लिया, षड्यंत्र का निर्माण कर लिया। आज पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य है। दुनिया भर के देश बन चुके, दुनिया भर के राज बन चुके, दुनिया भर के गांव शहर गली मोहल्ले स्वयं का नाम भी रख चुका। विषय वस्तु रिश्तों का पूरा मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए लोगों ने पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया मेरे भाइयों, क्योंकि मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना, नष्ट करना, उसे जल्दी नष्ट करना। तो ये हुआ मेरे भाइयों, मनुष्य ने स्वयं की तरफ देखा नहीं कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली की तरह एक जीव मात्र है। उसने स्वयं की तरफ देखा नहीं, उसने केवल मिट्टी की तरफ ध्यान दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। अरे भाई वो मांसों का ढेर है, वो तुम्हें खा रहा है। अब देखो सोचो कैसे। इसलिए अपनी ही उसने इस मैटर के हिसाब से ही अपनी ही पढ़ाई रच ली, कॉलेज यूनिवर्सिटी चला गई, क्या क्या गड़म सगड़म यार, स्पेस पे वहां जाने लग गया, वहां कचरा फैलाने लग गया दुनिया भर का। भूल गया मनुष्य, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी की तरह कठोर बन जाता है, निर्दयी बन जाता है, क्रूर बन जाता है, क्योंकि मिट्टी का काम ही है सभ्यता का सर्वनाश करना मेरे भाइयों, कण कण में बिखेर कर। इसलिए मनुष्य दुनिया भर के धर्म खड़े कर लेता है, दुनिया भर के वर्ग वर्ण जातियां देश गांव शहर नाम समाज वस्तु दुनिया भर की गाड़ी घोड़ा ट्रक ट्रेन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या क्या उसने पूरी लकड़ियों को काट के जंगलों को काट काट के घरों में बड़े बड़े घर बना लिए लकड़ी के जंगल। अरे यार मानव, तू भी मिट्टी जल अग्नि वायु है मेरे भाई, तू स्वयं को ही नष्ट कर दिया तूने तो यार। अरे जैसे बंदर जीव है ऐसे तू जीव है, तू बंदर से भी कमजोर जीव है। तेरा जन्म हुआ है ज्ञान के लिए, ताकि उस ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझ मेरे भाई, इसलिए तेरा जन्म हुआ है ताकि उसकी लीला को समझ। ये फालतू प्रकृति का नियम में भी डालो, प्रकृति उत्पत्ति, तू अपने परिवार बनाने के लिए तेरा जन्म हुआ है क्या? परिवार तो यार वो तो जीव जंतु है, उनका शरीर पृथ्वी की संरचना के हिसाब से बना है, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं। जितने भी जीव जंतु हैं पशु पक्षी हैं वो सत्य के बच्चे हैं, आकाश अंतरिक्ष के बच्चे हैं। वो मानव को बचाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उनको बनाया इस धरती पर, ताकि मिट्टी के अहंकार को शांत रखे, क्योंकि उनमें जल की मात्रा 80% है और मिट्टी की मात्रा 20% है। मिट्टी बहुत कम है, जल बहुत ज्यादा है, इसलिए जानवरों में सरलता तरलता निर्मलता के गुण। देखो पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल के रूप से समझते हैं, आध्यात्मिक रूप से, इसलिए सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में जल की मात्रा अधिक होती है, उनमें सरलता तरलता निर्मलता की मात्रा ज्यादा होती है ना। और मिट्टी के बहुत कम गुण होते हैं। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, ना तो शांत रहता है, मौन रहता है, मनमोजी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जितने ज्यादा जानवर होंगे उतना ही मनुष्य बचा रहेगा, ताकि मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की कठोरता को, मिट्टी की निर्दयता को शांत रख सके। इसलिए सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों का उस विधाता ने मनुष्य के लिए ही निर्माण किया है, ये माया का खेल रचा है, ताकि मनुष्य तू जिंदा रहे, तू मेरी लीला को समझे, तू स्वयं को जाने, खुद को प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे और तू मेरे पास में आ जाए, मुझे जानकर अनंत अखंड अजर अमर हो जाए, ठीक है ना। समझ गए मेरे भाइयों। इसलिए मानव का इस धरती पर जन्म हुआ है और किसी काम के लिए जन्म नहीं हुआ। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। कुत्ते ने कुतिया के योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए, बंदर ने बंदर में डाल दिया, बच्चे हो गए। वो तो प्रकृति का सब नियम है। लेकिन मनुष्य का केवल इसलिए जन्म हुआ है ताकि वो स्वयं को जाने। लेकिन मनुष्य ने तो स्वयं की ही पूरी लीला रच ली, पूरी की पूरी ही उसने अपनी लीला रच ली, मानव लीला। क्या क्या अगड़म सगड़म पूरी पृथ्वी को एक कण कण में अपने ही सब कुछ बना लिया उसने यार। विषय वस्तु रिश्तों को पहाड़ खड़े कर लिए, पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, पूरी मिट्टी को ही खोद दिया। मिट्टी तो चाह रही थी जल्दी सभ्यता का नष्ट हो, वही हो गया। अब बचा ही समय नहीं है। अब मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है, वो जानवरों को पसंद ही नहीं कर रही, ना पेड़ पौधों को पसंद कर रही है, उनको मार रही है, क्योंकि वो बैलेंस से आउट हो चुके हैं मेरे भाइयों। इस धरती पर सारे पेड़ पौधे, खरबों की संख्या में पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु थे। मनुष्य ने अपनी जनसंख्या फैला ली, अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, क्योंकि कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने वो, जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मेरे भाइयों वो मनुष्य नहीं रहता, वो मानव नहीं होता, वो दानव बन जाता है। वो खुद की तरफ देख ही नहीं पाता, केवल इन आंखों से देख पाता है। स्वयं को देखने से उसे डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि उसने अपने मन को, अपने आकाश को, अपने ईश्वर देवता को जो उसको चलाने वाला है, उसने अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। और जो मन है वो अनंत अखंड अजर अमर है मेरे भाइयों। जो अंतरिक्ष है वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, वही जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जो प्राण डालती है।
तो मनुष्य अपने मन को जब मिट्टी से बांध के रखता है तो उसका पूरा जीवन मिट्टी की तरह होता है। वो श्रम को कण कण में बांटता रहता है पूरे जीवन भर, जब तक जो मानव वो दानव बन जाता है। जब तक दानव मरता नहीं है, श्रम को कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में कण कण में बांटता रहता है, दानव कहीं का। ऐसा है मेरे भाइयों। इसी कारण से मानव सभ्यता सबसे 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 जल्दी नष्ट होने वाली हो चुकी है, बचा ही नहीं है। क्योंकि इस टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने पूरा का पूरा एक एक चीज ज्ञान दे दिया भाइयों। ये टट्टी, इसको मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया। मैं स्पिरिचुअल में रहा हूं, मैं ध्यान में रहता था, लेटा रहता था, सोता रहता था, पूरा शरीर डेड बॉडी की तरह रहता था। मिट्टी ने मुझे एक एक चीज दिखाई है, एक एक चीज मैं सबको बता सकता हूँ, पूरी धरती के लोगों को, कि किस तरह से मिट्टी का डिजाइन है, जल का डिजाइन है। मैं पूरी पृथ्वी के हिसाब से समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ यार। मेरे पास नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं तो अपनी कुटिया में रहता हूँ, अपना ध्यान में रहता हूँ। मैं नर हूं, ये मादा है, हम साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं मेरे भाइयों। हम एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक दूसरे जुदा नहीं होते। बहुत सालों से यात्रा चल रही है हमारी सत्य के प्रति। अब सब कुछ मिल गया, उसने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, मैंने उसको देखा है। सोचो, इस टट्टी ने आज तक इस धरती पर बुद्ध, महावीर, जितने भी कबीर, ओशो, कृष्णमूर्ति, जितने भी महान पुरुष थे, है ना, बुल्ले शाह, फरीद, जीसस, रैदास, मीरा, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, सारे के सारे जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे भाइयों, वो बहुत महान पुरुष थे, वो महान थे यार। वो सच में ही वो सत्य के बच्चे हैं, वो अनंत के बच्चे थे, अनंत के बच्चे थे। लेकिन सब मिट्टी के कण कण में बिखरे, उन्हें सबने उनको मार दिया। लेकिन ये टट्टी है मेरे भाइयों, मैं तो टट्टी हूं, एक नंबर का टट्टी हूं मैं तो। और मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया जैसा किसी को नहीं मिला। मैं एक नंबर का टट्टी हूं, और मुझे मिट्टी ने दिखाया एक एक चीज, जल ने एक एक चीज। मैं जल में लेटा रहा हूं, जल ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया, सूर्य ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया। फिर मैं जग गया, जब मैं पूरी तरह जागृत हो गया, तो फिर मैं वायु में आते ही मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग गई। मेरे कानों में मैं अंतरिक्ष से टच हो गया। वायु में आते ही फिर वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दे दिया। और फिर अंतरिक्ष को मैंने देखा है यार, सोचो, उसको मैंने देखा है। मैंने मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को मैंने सब कुछ देखा, एक एक चीज का ज्ञान दे दिया इस टट्टी को। मैं टट्टी हूँ मेरे जैसे टट्टी तो देखो, अब समझते हैं मेरे भाइयों, ठीक है ना, इतना हो गया। तो मनुष्य को बचाने के लिए ही सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे। लेकिन मनुष्य ने अपनी जनसंख्या फैलाई, उसने पूरी तरह से ही जनसंख्या, मिट्टी पर ही उसका पूरा जीवन केंद्रित रहा। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो अपने अनंत को, अपने मन को, क्योंकि मन अनंत है, तो श्रम को बांटता रहता है, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु रिश्तों में। तो पूरी की पूरी धरती पर देखो, पूरी मिट्टी पर ही सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों को नष्ट कर दिया, सब मार दिए मनुष्य ने, है ना। पूरी तरह तबाही मचा दी, सारे रोड कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या अपनी ही लीला रच ली उसने, सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है, वो बाकी जो बचे हुए जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको मार रही है पागल कर कर। कुत्ते पागल होके मर रहे हैं, क्योंकि वो क्योंकि उनमें 80% जल के गुण है, 20% मिट्टी गुण। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, तो उस बैलेंस से आउट हो चुके, तो मिट्टी उनको मार रही है, पागल कर कर मार रही है। बंदर एक दूसरे को नोच नोच कर खा के मर रहे हैं मेरे भाइयों। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, तो उनको मार रही है। और पेड़ों को कीड़े लगा, क्योंकि वो हमें दिख रही मिट्टी है, वो पेड़ों को कीड़े लगा के, वो जो कीड़े हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं बहुत तेजी से मेरे भाइयों, बहुत तेजी से बाहर निकल रहे हैं। तो उनको भी नष्ट कर रही है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को। अभी बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट कर रही है, फिर कुछ दिनों, थोड़े बहुत कम समय बचा है, वो मिट्टी फसल उगाना ही बंद कर देगी मेरे भाइयों, फसल उगाना ही बंद कर देगी। कि मिट्टी के जो कीड़े, हमें मिट्टी दिखाई दे रही है आंखों से, इन शरीर से महसूस होता है मेरे भाइयों, लेकिन असल में पूरी पृथ्वी देखो, पूरी पृथ्वी एक संरचना है ना। उसमें जहां हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, मिट्टी है, पहाड़, पठार पर, ये सब है, ये मांसों का ढेर है। और एक एक कण में एक एक कीड़ा है, जैसे मिट्टी के कण कण होते हैं ना, उसमें एक कीड़ा है मेरे भाई, कीड़े से कुलबुला रही है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, और कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये है मिट्टी, ठीक है ना। जब मनुष्य देखो, ये शरीर भी उसी का है, मनुष्य उसी पे रहता है, मांस हम लोग ये बहुत गंदा शरीर है मेरे भाइयों, हम मांसों के ढेर में रह रहे हैं, है ना, मांसों के ढेर में रहते हैं हम लोग। अब हम मांस को मेरा मेरा कहते हैं ना। स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक में जाओ। अब जैसे मनुष्य ने जो भी निर्माण कर रखा है, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, मनुष्य, खुद मनुष्य, अगर वो जैसे मनुष्य किसी को भी कहता है, जैसे मैंने इसको कहा मादा को, ये मेरी देखो, हम पति पत्नी, संसार के हिसाब से कोई पति पत्नी नहीं है, मैं नर हूं, ये मादा है, हम मानव प्रजाति के जीव है, जैसे कुत्ता बिल्ली जीव है, ऐसे हम जीव है। मैं इसको कहता हूं मैं जैसे मेरा कहता हूं मन से, तन से नहीं, मन से मैं कहता हूं, तो मेरे मन को मिट्टी नोच नोच के खाने लग जाती है।
क्योंकि वो मिट्टी नहीं, वो मांस ही मांस बिक रहा है। उसके स्पिरिचुअल कीड़े जो है ना, मेरे मन को नोच नोच ही खाते हैं। अगर मैं घर को मेरा कहूंगा, मेरा घर, अब मैं घर से अपने मन को बांध के रखता हूँ, उस मांस से बांध के रखता हूँ, तो वो जो मांस के कीड़े हैं मेरे मन को नोच नोच खाता हूँ, क्योंकि सब क्या है, मिट्टी है। मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूँ, तो जो भी कुछ इस पर मिट्टी पर दिख रहा है वो सब मांस ही मांस दिख रहा है। उसमें कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं। जैसे कोई जानवर मरता है, कुछ भी चीज पड़ी हो मिट्टी में, उसे तुरंत बाहर निकल के खा जाते हैं। कुछ भी पड़ा हो, मिट्टी, लकड़ी पूरी पूरी बिल्डिंग पड़ी हो, पन्नी पड़ी हो, लोहा पड़ा हो, उसको खा जाते हैं और मिट्टी मिला देते हैं। तो मिट्टी ये है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, उस पर खून से लथपथ मवाद बिखरी हुई है, गंदगी बिखरी हुई है, उस पर कीड़े ही कीड़े हैं एक एक कण में। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, नष्ट करना, सर्वनाश करना, सभ्यता को ही बहुत जल्दी नष्ट कर देना। ये है मिट्टी। जैसे मनुष्य मिट्टी को मेरा कहता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, हर चीज मिट्टी की है। तो मिट्टी उसके मन को, जो उसके स्पिरिचुअल कीड़े हैं, उसके मन को, क्योंकि हमारा जो मन है वही सत्य है। मन को सोचो यार, इस शरीर को भूल जाओ, ये शरीर मायावी है मेरे भाइयों। मन को वो कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए मानव, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है ना। तो मिट्टी का जो अहंकार है, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, अहंकार, अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, जो भी मनुष्य में जो मिट्टी के गुण है, ये सारे मिट्टी के गुण है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का शरीर ऐसा है भाइयों। देखो भाइयों, ये टट्टी ने स्वयं को जाना है, मैं मुक्त हो चुका हूं जन्म मरण के चक्र से। समझो मेरी बातों को यार। मनुष्य के पास में खुद का केवल मन है। अगर वो मन को चाहेगा तो मिट्टी से बांध के रखेगा। तो मिट्टी का अहंकार, उसमें विकार भरे होंगे, सारे मिट्टी के गुण होंगे। उसके जीवन में चीख पुकार मचेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचेगा। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसे चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधा कीड़ा बना देगी। अंधा कीड़ा, मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देती है मिट्टी मेरे भाइयों। अब जो जल के गुण है ना, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है तो जल के गुण सूख जाते हैं। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, जल के गुणों को सुखा देती है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है तो जल के गुण सुखा देती है। हमारे अंदर ही भाई मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। हम पूरी पृथ्वी ही है मेरे भाइयों। जल के गुण सूखते ही अब हमारा मन है ना मिट्टी में ही फंसा रहता है, यानी हमारी टट्टी में ही फंसा रहता है। अब जो मिट्टी के जो कीड़े, स्पिरिचुअल कीड़े, उसको नोच नोच खाते हैं। इसलिए मनुष्य तनाव से भरा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। माइग्रेन, साइको, न्यूरो, तो दुनिया भर की उसकी अगड़म सगड़म बीमारी लग जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है और स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है, और मिट्टी के जो कीड़े हैं उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं भाइयों। ठीक है, समझ गया? ठीक है ना? क्योंकि हमारा शरीर मायावी है। उसकी माया को समझो यार, क्या जबरदस्त लीला बनाई है उसने यार, उस ब्रह्मांड रचेता ने मेरे भाइयों। अरे वही है सब कुछ, वही बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है अपने नियम के हिसाब से। अरे उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे भाइयों, पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता। उसके इशारे पे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु काम कर रहे हैं यार। उसको भाई सब कुछ छोड़ दो यार, उसकी भक्ति में खो जाओ। अपने अहंकार को, अपनी मिट्टी को हरा दो यार। ये शरीर है, ये शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको मिट्टी का सब कुछ चाहिए, विषय वस्तु रिश्ते चाहिए मेरे भाइयों। ये शरीर झूठा है, ये आंखें झूठी है, लेकिन ये इसको चलाने वाला जो है वो मन, वही सच्चा है। मन जो है वही सच्चा है मेरे भाइयों। तो मन के हिसाब से समझो। शरीर को तेज तेज से थप्पड़ मारो यार, अपनी मिट्टी निकाल दो बस। जैसे ही मनुष्य मिट्टी निकाल देता है मेरे भाइयों, मिट्टी निकाल देता है, मिट्टी निकालते ही हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर, देखो, क्योंकि मिट्टी, देखो मिट्टी सबसे नीचे है, सबसे नीचे मिट्टी, और जल मिट्टी के ऊपर है मेरे भाइयों। जल जो है वो मिट्टी के ऊपर है, ठीक है ना। जैसे ही मिट्टी हार जाती है, मनुष्य अपने अहंकार, गालों को तेज तेज थप्पड़ मारे, तेज तेज थप्पड़ मारे, अपने अहंकार को, अपनी मिट्टीपन को, अपनी कठोरता, निर्दयता, क्रूरता, अपने अहंकार को हरा दे बस। हरा दे मेरे भाइयों, अहंकार को हरा दे तेज तेज से। क्योंकि अगर मिट्टी में रखेगा, स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, मिट्टी उसे जान से मार देगी भैया। ये शरीर रहेगा, मिट्टी मार देती है, हमारे मन को मार देती है मेरे भाइयों, हमारे मन को बिखेर देती है। हम खुद की तरफ नहीं देख पाते, हमें एकांत और मौन से डर लगता है, खुद की नजरों में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, बस अपनी लाश को, इस लाश को ढो रहे हैं मेरे भाइयों। दूसरों की नजरों में हम महान बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरे की नजरों में अहंकार से दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं, और अपनी नजरों में, स्वयं की नजरों में हम गिरे हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं यार, मर जाते हैं। मिट्टी हमें खा जाती है, मिट्टी के कीड़े हमें खा खा कर खोखला कर देते हैं, हमारे जल के गुणों को सुखा देते हैं, हमारी सरलता, तरलता, बचपन, मासूमियत को नष्ट कर देते हैं मिट्टी। अरे इतनी खतरनाक है, जिंदे इंसान को मिट्टी मार देती है मेरे भाइयों, जिंदा लाश बना देती है मिट्टी, इतनी खतरनाक मिट्टी है ना। तो मिट्टी को हराओ, तेज तेज से थप्पड़ मारो, तेज तेज से थप्पड़ मारो, अपनी मिट्टी को हरा दो, क्योंकि मिट्टी अहंकार, अकड़,
और अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। बस मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो। अरे मिट्टी नहीं है, वो बड़ी क्रूर है, गंदी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्रूर है, विनाशकारी है। अरे वो मिट्टी एक एक कर्म नोट करती है मेरे भाइयों, जो क्योंकि हम मिट्टी के लिए कर्म करते हैं तो मिट्टी ही नोट कर रही है, नोट एक एक कर्म नोट कर रही है यार, वो सब चीज नोट कर रही है। अब मनुष्य के पास में भाइयों इतना बुरा समय आने वाला है, खाने को फसल पैदा हो, मिट्टी फसल उगाना बंद कर देगी। ये माया भी है, जो दिख रही है फसल उसल पेड़ पौधे सब माया भी है। वो कीड़े बाहर निकल रहे हैं बहुत तेजी से, एक भी फसल का दाना नहीं होगा मेरे भाइयों, एक भी फसल का दाना नहीं होगा। मिट्टी क्रूर हो रही है, फसल उगाने बंद कर देगी, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है, स्वयं भी नष्ट कर रही है, और जल के जीव सारे तल में चल जाएंगे मेरे भाइयों, जल के जीव सारे तल में चल जाएंगे। अब है कहानी मानव रचित, जो भी मानव ने स्वयं ने रच रखा है अहंकार के कारण, जो उसने जो निर्माण बना रखा है, निर्माण कर रखा है, वो सारी नष्ट ध्वस्त, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। जो मानव ने रच रखा है ना, विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ इकट्ठा कर रखा है, कण कण में बांट रखा है सबको, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त। मानव रचित जो भी उसने मानव लीला रच रखी है वो सारी नष्ट हो जाएगी मेरे भाइयों। अब विधाता अपनी लीला करेंगे। मिट्टी अब इतना क्रूर बना देगी मानव को, इतना क्रूर बना देगी, अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल मन है। अगर वो मन को मिट्टी में रखेगा तो मिट्टी जैसे गुण होंगे, क्रूर, कठोरता, निर्दयता, अहंकार, विकार। और जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेगा तो जल के माध्यम से जल उसे जीवन दे देगा, एक कर देगा, सरल तरल बना देगा। अब जल उसे ऊपर तक पहुंचा देगा, बस इतना करना है मेरे भाइयों, है ना। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल सिर्फ मन है, मन है, वो उसका अंतरिक्ष है, आकाश तत्व है मेरे भाइयों, वही ईश्वर, वही देवता है मेरे भाइयों, वही अल्लाह है, खुदा गोड रब है। समझो मेरे भाइयों, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल उसका मन है, और बाकी सब कुछ मिट्टी का है। मिट्टी इतनी क्रूर बना देगी, है ना। पहले आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे मनुष्य, एक दूसरे को छीना झपटी करेंगे, बहुत जबरदस्त खून खराबा होने वाला है यार। जो आज बने बैठे हैं बड़े बड़े व्यापारी, सेठ, धर्मगुरु, राजनेता, ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। और जो जो जनता है ना, ये बड़ी खुकार है, अबे नोच खाएंगे, इनका बहुत बुरा समय आने वाला है, इनको बहुत भयानक, आई कांट एक्सप्लेन, इतना भयानक समय आने वाला है। खाएंगे, नोच खसोट करेंगे, लूट खसोट, मार काट करेंगे, मार काट, फिर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, इंसान खाएंगे इंसानों को, अरे इंसान खाएंगे, दूसरे को मार काट कर खाएंगे। और फिर अंत में बहुत सारे, क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो क्या करता है, बच्चे पैदा करेगा जरूर जरूर, क्योंकि मिट्टी के गुण है, मिट्टी चाहती है अपनी उत्पत्ति कर कर। मनुष्य दबा के बच्चे पैदा करेंगे, मानव स्त्री पुरुष मिलकर, और फिर उन बच्चों को खाएंगे। अरे वो बच्चे निर्मल सरल बच्चे, निर्मल सरल बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। मिट्टी ने इस टट्टी को दिखाया एक एक चीज, जल ने दिखाया है कैसे बच्चे जल में आ रहे, जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, ऐसे मानव की मुक्ति होगी। सोचो यार कितना भयानक। अरे स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, निर्मल सरल तरल बच्चों को, और फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। फिर बाद में मिट्टी उल्ट पुल्ट होकर जल में डूब जाएगी, जो बाकी कुछ बचे हुचे होंगे उनको अपना अंडा कीड़ा बना देगी, जल में डूब जाएगी। ऐसे मानवता का अंत होगा। अब जल में डूबी रहेगी, जो भी मानव ने अपना निर्माण कर रखा है उसको मेल्ट कर देगी मिट्टी। अब वो काफी हजारों साल बाद में दोबारा कोई सभ्यता पैदा करेगी, मानव सभ्यता का नष्ट हो चुके। ऐसे है मिट्टी, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो सारा का सारा एक एक कर्म मिट्टी नोट करती है। ये बंधन, मन को मत बांधो अपनी टट्टी से, अपने मिट्टी से मन को बांधना ही ये सबसे बड़ा इस धरती का महापाप है। मिट्टी एक एक कर्म नोट करती है मेरे भाइयों, सब कुछ कर रही है, सब कुछ वो दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। अरे जिसको मानव सोच रहा है कि मैं इसको लूट लूं, उसको, वो उसी के हैं, उसी के पीढ़ी के लोग हैं, ये करती है मिट्टी। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हरा देगा, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा मेरे भाइयों, अपने अहंकार को गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारे, तेज तेज से मारे, रुके मत मारे, तेज तेज से मारे, तेज तेज से मारे, तेज तेज से मारे इसको गालों पर, इस शरीर को हरा दे मेरे भाइयों। मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले, जल में आ जाए। बस मिट्टी से जैसे ही दूर कर लेगा, मिट्टी का एक भी कण मन में बसा के नहीं रखेगा, तेज तेज से थप्पड़ मारे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे भाइयों। स्वयं को कष्ट दे, स्वयं के शरीर को कष्ट दे, भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करके देख लिया इस टट्टी ने, कुछ नहीं होगा, इस टट्टी ने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ यार, सब कुछ।
कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। सिर्फ अपने गालों पर तेज तेज से अपनी अकड़, अपना अहंकार, अपनी क्रूरता, कठोरता, अपनी मिट्टी हरा दे। बस मिट्टी का एक भी कण मनुष्य अपने मन में ना रखे बसाकर जल में आ जाए। अब देखो, जैसे ही मनुष्य का जो मन है मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी के कीड़े उसे नोच नोच कर खाते रहते हैं मेरे भाइयों। वो मांस ही मांस बिखरा हुआ उस विधाता ने इतनी खतरनाक बनाई है। वो मांसों का ढेर है, जो पहाड़ उड़ दिख रहे हैं ये सब मांसों का ढेर है। मांस ही मांस, कुलबुलाते कीड़े, एक एक कण में, एक एक कण में मिट्टी में, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। वाह, खतरनाक हड्डियां निकली पड़ी और बड़ा भयानक। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है तो जल में आ जाता है। अब जल उसे सरल, तरल, निर्मल बना देता है। जल एक है। जल में हजारों, करोड़ों, अरबों पानी डिब्बा डाल दो, एक है। जल एक है मेरे भाइयों। अब मनुष्य का बचपन आ जाता है। जल एक है, सरल है, तरल है। जल जीवन देता है। जब मिट्टी में जल होगा तभी कोई पेड़ पौधा उगेगा, अन्यथा नहीं उगेगा। याद रखना, ठीक है ना। हमारे शरीर में मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। जल हमें जीवन देता है क्योंकि जल तरल है, सरल है, निर्मल है। मल का मतलब मिट्टी, वो निर्मल है मेरे भाइयों। जल में आ जाओ बस। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपनी मिट्टी हरानी है और कुछ करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मिट्टी का एक भी कण हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। एक भी बंधन हम मिट्टी से बंधे ना। एक भी बंधन नहीं रहना चाहिए। विषय वस्तु, रिश्ता, जड़, जोर, जमीन, किसी को भी अपना मत मानो यार, मत मानो मेरे भाइयों। जल में आ जाओ, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो मेरे भाइयों। स्वयं को दूर कर लो। अरे करके देखो, बड़ा मजा आएगा यार। एक एक चीज का पता लगेगा तुम्हें। जल हमें एक कर देगा, निर्मल, सरल बना देगा। अब मिट्टी का अहंकार पूरी तरह से शांत हो जाएगा। हम बच्चे की तरह बन जाएंगे, निर्मल, सरल। हमें किससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है निर्मल, सरल होता है। भूख लगती तो खा लेता है, प्यास लगती तो पी लेता है, सोता है, मस्त मौजी रहता है ना। उसका कोई बंधन नहीं होता। ऐसा हम बन जाएंगे क्योंकि बच्चा जल में होता है मेरे भाइयों। निर्मल, सरल। जल में अहंकार नहीं होता। जल के जीव क्या होते हैं? जल में चीख पुकार नहीं होती, खूनी जीवन संघर्ष नहीं होता। जल के जीव में अहंकार नहीं होता। बच्चे पैदा करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, है ना। जल मौन होता है, शांत होता है। तो हमारा जीवन भी बच्चे की भांति होगा, छोटा बच्चे की तरह मौन, शांत, तरल, निर्मल, सरल होगा। ऐसे हमारा जीवन हो जाएगा। अब देखो मेरे भाइयों, जल क्या करेगा। अब जल 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 हमें पहुंचा देगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल का काम है मेरे भाइयों। एक एक चीज का, इस टट्टी को एक एक चीज, जल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है मेरे भाइयों। इस टट्टी को प्लीज प्लीज मेरे भाइयों समझो मेरी बातों को यार। जल निर्मल, सरल, तरल बना देगा, जीवन दे देगा मेरे भाइयों, जीवन दे देगा हमें। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। देखो, सब सब उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष सब देखो अब वहां पहुंचाएंगे सीधे धीरे, है ना। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, केवल सर्वनाश करना। मिट्टी स्वयं को दूर कर लेंगे, जल में आ जाएंगे। जल एक कर देगा, सरल बना देगा, जीवन दे देगा हमें। जल एक बना देगा, जीवन दे देगा। अब जल सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य हमें तन और मन में बांट देगा, अंधकार और प्रकाश में, दिन और रात में। ठीक है ना। अंधकार, देखो हमारी जो परछाई होती है ना, हम जब चलते हैं प्रकाश में तो परछाई होती है हमें। प्रकाश अंधकार का प्रतीक है, हमारा शरीर प्रकाश का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी ही है मानो। पूरी पृथ्वी का डिजाइन देखो तो पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है ना सूर्य दो हिस्सों में बांटता है। इधर अंधकार, इधर प्रकाश, है ना। दो हिस्सों में बांटता है। तो जैसे अब मनुष्य ने देखो नाम रख लिया, अमेरिका, देशों के नाम रख लिया अलग अलग। अमेरिका में रात हो रही है, भारत में दिन हो रही है ना। ऐसे नाम रख लिए देशों के, कण कण बिखरे हुए सब बांट दिए। तो अब ऐसे मनुष्य को तन और मन में सूर्य अलग अलग कर देगा, तन और मन में बांट देगा। मन सच्चा है, तन झूठा है, क्योंकि तन को चलाने वाला मन है मेरे भाइयों, मन है। अब सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। अब हम मन के राजा बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे। हमारे जीवन में से किंतु परंतु अगर मगर सब हट जाएंगे, हम मन के मालिक बन जाएंगे। सूर्य हमें शुद्ध कर देगा, तन से भी और मन से भी। सूर्य का काम एक ही है, क्योंकि अग्नि जो है वो स्वच्छता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है मेरे भाइयों। अग्नि जो है शुद्धता का प्रतीक है। कि जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसमें पेट में इस यहाँ पर नाभि के अंदर नाल निकली रहती है। क्यों? ताकि वो मिट्टी से शुद्ध बनाए रखे। मिट्टी से शुद्ध सबसे खतरनाक मिट्टी है यार, बड़ी क्रूर है। मिट्टी से शुद्ध बनाए रख ले, उसकी नाल रहती है, वो अग्नि से जुड़ी रहती है मेरे भाइयों, ताकि मिट्टी से शुद्ध बने। इसलिए जब जैसे ही हमारे अग्नि, जैसे हमारा देखो, हमारा मन नीचे नीचे से ऊपर उठ रहा है। पहले मिट्टी में रहता तो टट्टी में रहेगा हमारा मन। मिट्टी में रहेगा तो हमारा मन टट्टी में फंसा रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी हमारे शरीर की। जल में रहेगा तो नाभि के नीचे रहेगा, ठीक है ना।
नाभि से नीचे चले, नाभि में आते ही ये अग्नि है, तो यहाँ पर हमारा मन आ जाएगा और अब हमारी सारी शुद्ध कर देगा। ये पेट में ये अग्नि है, हमें पूरी हमारे तन के भी और मन के रोग एकदम पूरी परफेक्ट हो जाएंगे। खतरनाक खतरनाक से भी रोग होगा ना, वो भी ठीक हो जाएगा हमारा एकदम एकदम। ये टट्टी का एकदम परफेक्ट हो गया मेरे भाइयों, सच में गजब मजा आएगा यार। अग्नि हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगी, एकदम तन और मन में शुद्ध कर देगी, तन और मन से शुद्ध कर देगी, तन और मन में बांट देगी, अलग अलग कर देगी। अब हम मन के मालिक बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे बस। क्योंकि मानव का जन्म ही केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ इस धरती पर, ताकि वो ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने, अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने मेरे भाइयों अपने मन का मालिक बने। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा। मन का मालिक बनते ही अपने तन पे काबू कर लेगा। दैट्स इट, बस इतना करना है, हमें कुछ नहीं करना। अब देखो सब अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। अब हमारा मन यहाँ से धीरे धीरे देखो, टट्टी में, फिर जल में, मिट्टी में, फिर जल में, फिर नाभि में ये सूर्य है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे उठता है यहाँ वायु में आया। वायु में आते ही, जैसे ही वायु में मन आएगा, वायु में आते ही सीधा यहाँ टच हो जाएगा और आवाज आ जाएगी कानों में, कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। क्योंकि वायु जो है मेरे भाइयों, वो अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है। तो ये हमारा आकाश तत्व छोटा सा टच हो रहा है मेरे भाइयों, है ना। ये आकाश तत्व है और ये हमारी वायु है। तो वायु से, यहां से लेकर ये वायु और ये आकाश से, अंतरिक्ष से टच हो रही है। तो हम भी अब अंतरिक्ष से, हमारा मन जो है वायु के माध्यम से सीधा यहाँ पर आके टच हो जाएगा, अंतरिक्ष से टच हो जाएगा। हमारा जो मन है ना, हमारा जो प्राण है, देखो प्राण और मन दोनों एक ही है। हमारा मन यहाँ टच हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाइयों, यहाँ टच हो जाएगा, ऐसे टच हो जाएगा। अब हमारे कानों में उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ जाने लग जाएगी। ओ भाई साहब, शक पका जाओगे तुम। ऐसे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आएगी, तुम क्या हो गया ऐसा कहोगे। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ जाएगी, है ना। अब हम वायु में आ जाएंगे। अब वायु के गुण कौन है? वायु के गुण है मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण। क्योंकि वायु जो है मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, समर्पित भाव से घेर के रखती है वायु, है ना। वायु सब में, क्योंकि वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है ना। अब हमारे अंदर वायु के गुण आ जाएंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी के मालिक हम हैं। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को जीवित रखने के लिए वो है मेरे भाइयों। कितने ही विधाता ने क्या गजब लीला रखी है यार, क्या गजब बनाई है। वो मेरा परिवार ही है, मेरे ही परिवार के बच्चे, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो मेरा ही है, मुझे जीवित रखने के लिए है। अब मैं उससे जुड़ जाऊंगा, मैं एक एक चीज सत्य देख पाऊंगा। अब मैं पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखूंगा, चींटी से लेकर हाथी तक को समान समझूंगा। मुझ में ही, मैं उनमें ही अब स्वयं को देखूंगा, बंदरों में स्वयं को देखूंगा, मेरा ही तो भाई है वो। अब बंदर, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली सब मेरा ही तो परिवार है, मेरे तो भाई है, मेरा मैं ही तो हूँ। और अंतरिक्ष से जुड़ जाऊंगा, यानी अपने बाप से जुड़ जाऊंगा, ईश्वर से जुड़ जाऊंगा, अल्लाह से जुड़ जाऊंगा, खुदा गोड रब से जुड़ जाऊंगा मेरे भाइयों। वो अंतरिक्ष ही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अब मुझे मेरे भाइयों, मैं ऐसा इतना बड़ा बन जाऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मैं कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ, मुझे स्वयं ही नहीं पता होगा, मुझे सब छोटा लगेगा मेरे भाइयों। अब मैं प्रकृति के नियम से जुड़ जाऊंगा, अब मैं निष्काम कर्मी बन जाऊंगा, निस्वार्थ कार्य करूंगा। जैसे सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सत्य से जुड़े हैं, वो सत्य से जुड़े हैं, वो निष्काम कर्मी है। मैं ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाऊंगा, जैसे ब्रह्मांड में सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी एक नियम के हिसाब से चल रहे हैं ना, ऐसे पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु एक नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं उस नियम से जुड़ जाऊंगा, प्रकृति के नियम से जुड़ जाऊंगा। बस इतना सा करना है। अब मुझे पूरा का पूरा, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ जाऊंगा ना, अब एक एक चीज का ज्ञान हो जाएगा मुझे, मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, मैं प्रेमी बन जाऊंगा। प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष है। जैसे ही मुझ में वायु के गुण आते हैं, मैं अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ, आकाश से जुड़ जाता हूँ, मैं प्रेमी बन जाता हूँ, मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता हूँ, आकाश अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ। झूम उठूंगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, चलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ मेरे भाइयों। मुझे पृथ्वी बहुत छोटी लगेगी, मुझे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भी छोटे लगेंगे। मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मैं कितना विराट हो गया हूँ, कितना विशाल हो गया हूँ, मुझे स्वयं ही नहीं पता होगा, क्योंकि मैं खाली हो जाऊंगा। मेरा बाप जो है वो खाली है, आकाश जो खाली है, मेरा बाप मुझे पैदा करने वाला, मेरा माँ बाप जो भी कुछ है वो खाली है, तो मैं भी खाली हूँ। वो अनंत है तो मैं भी अनंत हूँ, अनंत का बेटा, अनंत का बच्चा अनंत, खाली का बेटा खाली, मैं भी खाली हो जाऊंगा। वो अनंत अखंड। अब मैं जन्म मरण के चक्र से
मुक्त हो जाऊंगा, एक प्रेमी और एक ज्ञानी बनकर। यही इसे ही बोलते हैं मेरे भाइयों मुक्ति, भक्ति, निर्वाण, केवल स्वतंत्रता। यही मेरे भाइयों, यही इस मानव का जन्म ही इस धरती पर केवल इसलिए ही हुआ है, अन्यथा मानव इस धरती से मुक्त ही नहीं हो पाएगा मेरे भाइयों, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। बस मानव अपनी मिट्टी को हरा दे और सारा काम जल करेगा, जल जीवन देगा। क्योंकि मेरे भाइयों, जो प्राण पिता है, जो जगत पिता है, जो ईश्वर अल्लाह है, जो खुदा गॉड है, जो रब है, जो आकाश अंतरिक्ष है, वो सबसे हल्का है। मिट्टी पत्थर है, कठोर है, निर्दयी है, क्रूर है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो क्रूर होता है, निर्दयी होता है, कण कण में बिखरा होता है, वो खुद का ही नहीं होता, वो खुद का ही नहीं होता। एक विनाश पूरी प्रकृति के लिए, पूरी धरती के लिए, सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु के लिए एक वो महिषासुर होता है, राक्षस होता है, दानव होता है, सबको नष्ट करने वाला दानव होता है मेरे भाइयों। क्योंकि मिट्टी का काम है सभ्यता का जल्दी से सर्वनाश करना। इसलिए मेरे भाइयों, जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो घर, गाड़ी, दुकान, मकान, फैक्ट्री, दौलत, शोहरत, वो सब कुछ इकट्ठे करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, भूल जाता है कि वो भी एक मात्र कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर जीव है। वो भी एक जीव है मेरे भाइयों। जैसे कुत्ता जीव है ऐसे ही मैं जीव हूँ, जैसे बंदर है ऐसे ही मैं भी तो एक जीव ही हूँ मेरे भाइयों। लेकिन मैं खुद को तो जानूं, पहले खुद से प्रेम करूं, खुद को बेहतर बनाऊं, खुद खुद के अहंकार को दूर करूं, खुद से प्रेम करूं, खुद को जानूं। खुद को जानना ही सब कुछ है मेरे भाइयों। जन्म ही इसलिए धरती पर इसलिए हुआ है। ये है मेरे भाइयों, बस इतना सा है। पूरी पृथ्वी का डिजाइन ही ऐसे बनाए। मिट्टी खून से लथपथ, मांस बिखरा, उसमें कीड़े कुलबुला रहे। जल जीवन देता है, एक कर देता है। अब जल अनंत अखंड अजर अमर कर देता है। जल सारा काम जल ही करता है मेरे भाइयों। जब तक मैं अपने मन को अपने आकाश से नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, कुछ भी खाता हूँ, अन्न खाता हूँ तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पानी पीता हूँ तो जल में जल मिल जाता है। सोचो मेरे भाइयों, है ना। अग्नि, बाहर की अग्नि से मेरी अग्नि मिल रही है, हवा ले रहा हूं तो हवा से हवा मिल रही है मेरे भाइयों। हवा के बिना मैं 2 मिनट नहीं रह सकता, अग्नि के बिना मैं 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बिना मैं 3, 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, मिट्टी के बिना मैं 1, 2 साल भी जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि मैं जूस पीकर, पानी पीकर जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, ये ढांचा बना हुआ है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से। अरे ये तो ढांचा है, ढांचा जैसे पृथ्वी का ढांचा है। अरे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरी पृथ्वी का ढांचा बना हुआ है, जैसे ये शरीर का ढांचा है। यार ये निर्जीव है, निर्जीव, निर्जीव। लेकिन इसमें प्राण देने वाला, अरे जो प्राण देने वाला इस शरीर में, इस शरीर में प्राण देने वाला है, शरीर को चलाने वाला जो मन है, वो ही सजीव है। वो प्राण पिता का है, जगत पिता का है, आकाश का है, अंतरिक्ष का है, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। वायु के बिना हम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, प्राणों के बिना कैसे रह रहे हैं, उसके बिना तो 5 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। 5 सेकंड, 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। 1 सेकंड में प्राण निकल जाते हैं। वायु को हम 2 मिनट, 1 मिनट रोक सकते हैं, प्राण 1 सेकंड में निकलते हैं, प्राण सेकंडों में निकलते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं, है ना, शरीर जैसे किसी को आपने देखा, जैसे किसी को शरीर को जब काटते हैं मेरे भाइयों, तो उसका प्राण निकल जाता है, शरीर कांपता रहता है। क्यों कांपता पता है क्यों? क्योंकि वो मिट्टी है उसके अंदर, और मिट्टी में कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े, इसलिए वो कांपता है शरीर, प्राण तुरंत निकल जाते हैं। ठीक है ना मेरे भाइयों, समझो चीजों को यार, बहुत गहराई से समझो। प्राण जो है वो प्राण पिता का है, जगत पिता का है। इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर में प्राण देने वाला जो मन है, वो उसी का है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम मन को पूरी तरह से खाली करेंगे, निर्विचार करेंगे, मौन करेंगे, एक भी मिट्टी का कण मन में नहीं रहना चाहिए हमारे, तभी हम अपने जगत पिता से मिलेंगे, अपने बाप से मिलेंगे। अन्यथा कितने ही बार बार जन्म लेते रहेंगे, मिट्टी हमारे मन में रहेगी, जन्म लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मनुष्य ही मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्य, क्योंकि मिट्टी एक एक कर्म नोट कर रही है, वो बार बार जन्म दे रही है। जन्म 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 जन्म। अब जब स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, निर्मल सरल बच्चों को, तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मुक्ति होगी मनुष्य की। फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी, उल्ट पुल्ट करके सभ्यता को लेकर डूब जाएगी।
जब तक अपने प्राणों को प्राण पिता से नहीं मिलाएंगे, जब तक अपने मन को अपने मन से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मन जो है वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष खाली है, स्पेस है। तो अपने मन को भी खाली करो, मत बांधो, क्योंकि जब हम मन को बांधते हैं, मिट्टी से बांधते हैं, तो हमारा मन टट्टी में फंसा रहता है, टट्टी में। और ये सबसे बड़ा महापाप है इस धरती का, सबसे बड़ा। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा मल है, मिट्टी, वो हमारी टट्टी है मेरे भाइयों। हमारा मन वहां फंसा रहता है, इसलिए चिंताग्रस्त रहता है मानव, तनाव से भरा रहता है। अपने मन को अपनी टट्टी से, अपने मिट्टी से दूर कर लो, खाली कर लो मेरे भाइयों। अपने अहंकार को खत्म करो यार, खत्म करो। अरे इतना खतरनाक, इतना भयानक समय आने वाला है, इतना खतरनाक। मिट्टी क्रूर हो रही है, अरे बहुत तेजी से वो मनुष्य को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, क्योंकि मिट्टी में केवल अब मनुष्य ही रह सकता है, और कोई भी जीव नहीं रह सकता, कोई जीव रह ही नहीं सकता, क्योंकि सारे जीव जंतु पशु पक्षी वो निष्काम कर्मी है, उनमें जल की मात्रा ज्यादा है और मिट्टी की मात्रा कम है। मिट्टी की मात्रा कम है। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु में जल की मात्रा 80% है, मिट्टी की मात्रा 20% है। मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी उन्हें नष्ट कर रही है। मिट्टी में केवल अब मनुष्य रह सकता है, मनुष्य, केवल मनुष्य रह सकता है, और साथ में मिट्टी के अंधे कीड़े, क्योंकि वो मिट्टी के खुद के ही हैं। मिट्टी के खुद के अंधे कीड़े हैं, वो कुलबुलाते हैं जो। तो मनुष्य को उस सृष्टिकर्ता ने इतना गंदा बनाया है कि तू मिट्टी में रहेगा तो तेरा जीवन अंधे कीड़े के समान होगा। चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, तू जीवन भर कुलबुलाता रहे, मिट्टी के पीछे ऐसे कुलबुलाता रहे जैसे अंधा कीड़ा मांस खाते 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 अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे ही मनुष्य को बना दिया है उस विधाता ने, उस सृष्टिकर्ता ने, कि तू मिट्टी को मेरा मेरा कहेगा, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी, तू मिट्टी को अपने मन से मिट्टी को बांध के रखेगा, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तेरा जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगा, कुलबुलाता रहेगा, रेस्ट इन वायलेंस में मरेगा, और तू मरकर दोबारा जन्म लेगा, 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 जन्म ही लेता रहेगा। मिट्टी तुझे बार बार मौका देगी, चल तू मुक्त हो, चल तू मुक्त हो, चल तू मुक्त हो, चल तू मुक्त हो। मिट्टी बार बार मौका देती रहती है, बार बार जन्म देती है ताकि तुम मुक्त हो। अरे मनुष्य कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अरे मेरे भाइयों, धरती से मुक्त हो जाओ यार, इससे मुक्त हो जाओ। जब तक हम अपने मन को अपने बाप से नहीं मिलाएंगे, हमें चैन ही नहीं होगा, क्योंकि मन उसी का है। मनुष्य जो है, मन, हमारा जो मन है मेरे भाइयों, हमारा जो प्राण है, जो मन है, वो अनंत का हिस्सा है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है। जब हमारा मन उससे मिलेगा तभी तो हम विराट विशाल होंगे, अनंत अखंड अजर अमर होंगे। हमें जीने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा लगेगा यार मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना विराट हूं, कितना बड़ा हूं, मुझे सब छोटा लगेगा। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी धरती धूल के कण के समान लगेगी। यार कितनी छोटी है, मैं कितना विराट हूं, मैं कितना विराट हूं, मैं कितना बड़ा हूं। यार ये छोटे से शरीर में पैक हो गया हूं मैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर ज्ञान के लिए बनाया है उस सृष्टिकर्ता ने, उस विधाता ने, ताकि तू उसकी लीला को जान। जब तक हम अपने मन को उससे नहीं मिलाएंगे, हमें चैन ही नहीं आएगा। कुछ भी कर ले, चाहे हम बिलियनर बन जाए, ये सब मनुष्य ने रचित किया है मेरे भाइयों। मनुष्य रचित जो भी चीजें हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी। अरे जैसे ही मिट्टी फसल उगाना बंद कर देगी, जल के जीवों को तल में भेज देगी, मनुष्य रचित सारी चीजें नष्ट, ध्वस्त, सब ध्वस्त हो जाएगी। जो भी मनुष्य ने रच रखा है ना, विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर रखा है, पूरी धरती को कण कण में बांट रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। अब विधाता की खतरनाक लीला को उसका वो करेगा। अरे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को मार काट के खाएंगे, लूट मार मचेगी, जबरदस्त खून खराबा मचने वाला है इस धरती पर। मुक्त हो जाओ मेरे भाइयों, धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। उससे याद कर लो, वो है सब कुछ, वही है। अरे वही बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाने वाला वो है, हमें प्राण देने वाला वो है, इस शरीर को चलाने वाला वो है मेरे भाइयों। तो उससे मिलो यार, उससे मिलो। जब उससे मिलोगे ना, तुम रो रो के तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तुम उससे जब मिलोगे ना, जब अपने मन को पूरी तरह से खाली करोगे, निर्विचार करोगे, जैसे ही तुम्हारा मन यहाँ आएगा, तुम रो रो के पागल ऐसे हो जाओगे तुम, यार मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा हुआ था। मैं अनंत हूं, मैं अखंड हूं, मैं अजर अमर हूं, मेरा बाप मेरा खाली है तो मैं भी खाली हूं,
मैं अनंत का बच्चा हूं। मैं मिट्टी में अपने मन को कहा, कितनी गंदगी में अपने मन को फंसा रखा था। सारा ज्ञान आ जाएगा आपको, एक एक चीज का ज्ञान, क्योंकि आप ज्ञान और प्रेम के लिए ही बना है मनुष्य शरीर। जब मन को आप उससे मिलाओगे ना, इतना रोगे आप, इतना रोगे आप, कब सोच नहीं सकते हो कितना रोगे आप। कितनी अपनी मूर्खता पे अपने आप को और थप्पड़ मारोगे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मिट्टी में अपने मन को बांध के रखा हुआ था। मैं कितना घटिया था, कितना नीच था, कितना दुष्ट था, मैं कितना बड़ा पापी था, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा हुआ था। अरे सत्य तभी तो देखोगे मेरे भाइयों, जब सत्य से जुड़ोगे। सत्य तो वही है, मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं। जब हम मिट्टी में मन में रखेंगे तो हम झूठ में फंसे रहेंगे। जल में आ जाएंगे तब भी हम झूठ में फंसे रहेंगे, लेकिन जल हमें ऊपर तक पहुंचा देगा। जब हम अंतरिक्ष से जुड़ेंगे तब एक एक चीज को सत्य देख पाएंगे। सत्य से जुड़ेंगे, जब सत्य से जुड़ेंगे तभी तो एक एक चीज को सत्य देख पाएंगे। हमारा देखने का, सोचने समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होगा मेरे भाइयों। हम आकाश से देखेंगे एक एक चीज को, ऐसे ज्ञान दे देगा वो ब्रह्मांड रचिता है। वो है ज्ञान जो मनुष्य ने बनाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो 2 कौड़ी का ज्ञान है, वो बकवास का ज्ञान है यार। मैटर के ऊपर ज्ञान, हट, मैटर है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं, मायावी है, समझ। असली ज्ञान तो वो है जो ब्रह्मांड रचयिता ने रचा है मनुष्य के लिए, वो है ज्ञान। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, मिट्टी के गुण है अहंकार, क्रूरता, निर्दयता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, ये सारे के सारे मिट्टी के गुण है। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, त्याग। अग्नि के गुण है तन और मन में बांट देना, शुद्ध करना, मन का मालिक बनाना, प्रकाश और अंधकार को बांट देना, सत्य और झूठ को अलग अलग कर देना। वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण, और अंतरिक्ष का गुण है, आकाश का गुण है अनंत, अखंड, अजर, अमर। ये है असली ज्ञान तो, जो विधाता ने, उस सृष्टिकर्ता ने, ईश्वर अल्लाह ने जो रचा है, रब ने रचा है यार, उस खुदा गोड ने रचा है मेरे भाइयों। जो खाली ने रचा है, जो शून्य ने रचा है, जो मौन ने रचा है, जो आकाश ने रचा है, जो स्पेस ने रचा है। स्पेस यानी खाली। देख, मैं खाली हूं और सारे भरों को चला रहा हूं। ये है असली ज्ञान तो यार। उसकी लीला को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ऐसे ही मिट्टी के अंधे कीड़े के समान हम मर गए मेरे भाइयों। उसकी लीला को समझो यार, क्या गजब है। मनुष्य तेरे पास देख, तेरा मन है, तो अगर मिट्टी में अपने मन को बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन होगा। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को भगा भगा के, मार मार के खा जाता है। अरे कितना खतरनाक जीवन है मिट्टी पर। तेरे जीवन में भी चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा। मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा 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 कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, तुझे गुलाम बनाकर, तू पूरे जीवन भर भागता रहेगा, दिन और रात भागता रहेगा, तन और मन से भागता रहेगा। बस तू भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। भगा भगा कर तुझे मिट्टी मिट्टी में मिला देगी, अंधे कीड़े के समान। ऐसा तेरा जीवन होगा। यह है मिट्टी का जीवन। मिट्टी को छोड़, तू जल में आ। जल तुझे सरल, तरल, निर्मल बना देगा। तेरा बच्चे जैसा जीवन होगा, तेरा बच्चे जैसा जीवन होगा रे। ना तुझे फिक्र होगी, ना तुझे फिक्र होगी किसी चीज। बस मस्त रहेगा, मनमोजी रहेगा। तू खाने का मन करेगा, खा लेगा, पीने का मन करेगा, मन बच्चे जैसा जीवन हो तेरा। जल में आएगा, तू जल में आएगा, तेरा बच्चे जैसा जीवन होगा। सोच, मस्त मस्त एकदम। जैसे ही जल में आ जाएगा, जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य तुझे तन और मन में शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। तेरी सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। सूर्य तुझे पूरी तरह से परफेक्ट बना देगा रे। पेट का सारा गंदगी सारी एकदम सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तू। फिर वायु में आता ही तेरा जीवन प्रेमी और ज्ञानी का होगा रे। तू चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तू हवा में चल रहा है। तेरे को पृथ्वी भी छोटी सी लगेगी, एकदम धूल के कण के समान। तुझे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा लगेगा। तुझे स्वयं ही नहीं पता होगा तू कितना बड़ा है, तू कितना विराट, विशाल है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। तुझे खुद ही नहीं पता होगा। तुझे सब छोटा लगेगा, सब छोटा लगेगा। तेरा जीवन प्रेमी और ज्ञानी का होगा रे। तू रोएगा, इतना रोएगा, तू उसकी सृष्टि को देख देख के इतना इतना रोएगा, तू इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, पूछे मत। तू उसमें खो जाएगा, तू अपने उससे इतना प्रेम करेगा, बस पूछे मत। तेरा जीवन इतना जबरदस्त होगा, तू उससे इतना प्रेम करेगा, बस तेरा शरीर त्यागने का मन करता रहेगा हमेशा। तू उससे जुड़ते ही अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा। तू इतना विराट, विशाल हो जाएगा। तेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। तू बस उस कान में ब्रह्मांड की आवाज को ही बस सुनता रहेगा। अनहद नाद, ब्रह्मांड की आवाज, उसमें ही ध्यान लगा के रखेगा रे। ऐसा तेरा जीवन होगा। भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो कहीं भी तेरा ना जाने का मन करेगा, कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। तेरी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब समाप्त। तू मौन हो जाएगा, पूरी तरह से मौन। बस कानों में ब्रह्मांड की आवाज, उस पर ध्यान लगा के रखा है, बस मौन।
पूरी तरह से मौन हो जाएगा। तेरी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सारी समाप्त हो जाएगी। तू विराट, तू स्वयं ब्रह्मांड बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, यही है। मैं ही अंतरिक्ष हूँ, मैं ही स्पेस हूँ। मेरा बाप स्पेस है, मैं भी स्पेस हूँ। मैं मेरे बाप का बेटा हूँ। जैसे महासागर में एक बूंद है पानी की, पूरा महासागर है, उसमें एक बूंद पानी की डाल देते हैं तो महासागर में मिल जाती ना। ऐसे ही उस अंतरिक्ष ने, उस आकाश ने, उस मेरे बाप ने, जिसने मुझे पैदा किया, उसने इस नश्वर शरीर में, निर्जीव शरीर में एक बूंद प्राणों के रूप में डाल रखी है, जिसे मैं मन कहता हूँ, मन प्राण कहता हूँ। जब मैं अपने प्राणों को अपने प्राण पिता से, जगत पिता से, अपने ईश्वर अल्लाह से, अपने खुदा गोड रब, अपने आकाश अंतरिक्ष से मैं जोड़ देता हूँ, तो सोचो मेरा बाप अनंत है तो मैं कैसा हूं? मैं भी अनंत हूं। मुझे पैदा करने वाला अनंत अखंड अजर अमर है तो मैं क्या हो गया? अनंत अखंड अजर अमर। है ना? जैसे समझो मेरे भाइयों, एक महासागर, पूरा महासागर में एक बूंद पानी डाल दी, उसी में मिल जाती है। अब जैसे ही शरीर छूट जाता है मैं उसी में मिल जाता हूँ। मैं शरीर को छोड़ता हूँ, मैं शरीर पिद्दी सा शरीर है, गंदा टट्टी सा, यार कितना गंदा शरीर है ये, छोटा सा बंदर से भी कमजोर शरीर है ये मेरा। और मैं कितना अनंत हूँ, मैं कितना विराट विशाल हूँ, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूँ। मैं कहाँ इसमें फंस गया हूँ? मैं हमेशा उससे मिलने की सोचता हूँ, अपना ज्ञान जो है मैं बांटने की सोचता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये है मेरे भाइयों। अरे उससे जुड़ो, वो तुम्हें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, तुम्हें सब छोटा लगेगा, तुम्हें सब पर हंसी आएगी। देख मिट्टी के कीड़े कैसे भाग रहे हैं। मेरा मेरा कहते कहते, क्योंकि जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो हर किसी को मेरा मेरा कहता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री, मेरी फलाना ढिमका, क्योंकि अज्ञानता है। मानव, आप सोचो, एक बंदर ने ना कपड़े पहन लिए, अब बंदर कह रहा है मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा ये, मेरी फलाने टिमका, मेरी विषय वस्तु रिश्ते, तो कैसा लगेगा तुमको? है ऐसा लगेगा बंदर देख कैसे कर रहा है। तो तू भी तो बंदर जैसा ही है मानव। तू पहाड़ों को बचा रहा है, अरावली को बचा रहा है, हिमालय को बचा रहा है, पृथ्वी को बचा रहा है, चांद सितारों को बचा रहा है। अरे तू भी तो बंदर जैसा ही है मेरे भाइयों, मैं भी तो जीव ही हूँ। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, बस इतना सा है। अहंकार जब होता है मनुष्य में, जब मनुष्य में मिट्टी भरी होती है तो मनुष्य अंधा हो जाता है, अंधे कीड़े के समान। वो बस मांस खाते मिट्टी के पीछे पागल जैसे भागता रहता है। भाइयों, ज्ञान तभी आता है तब हम मिट्टी से स्वयं को दूर करेंगे। आप सोचो, एक बंदर है, एक बंदर कपड़े पहन जा रहा है, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, मेरी नौकरी। तुम्हें कैसा लगेगा? यार बकवास का बंदर कहीं के, तू नौकरी पे जा रहा है, तू नौकरी का गुलाम है। बंदर कह रहा है मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा शोरूम। तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बंदर, तेरी फैक्ट्री है, अरे वो मिट्टी की फैक्ट्री है, मिट्टी की फैक्ट्री है, मिट्टी की दुकान है, मिट्टी की जमीन है, मिट्टी का शोरूम है, तेरा कहाँ है? मिट्टी का घर है, तेरा कहाँ है? तू उस हम लोग उस पे तो हंसेंगे बंदर पे थे, लेकिन भाई हम भी तो बंदर जैसे ही हैं। माँ वो बंदर है, हम भी बंदर है, और अंतर क्या बताओ? अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है मेरे भाइयों। बस समझो चीजों को मेरे भाइयों, समझो। अहंकार, सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का अहंकार है, यानी मिट्टी, और अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। इसी कारण से मिट्टी दौड़ दौड़ा भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाकर मिट्टी में मिला देती है। बस मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, बस कुछ नहीं, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो मेरे भाइयों।